चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी अपनी तनख्वाहों में इजाफे का फैसला खुद किया। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा सेनेट की हाउस फाइनेंस कमेटी ने किया है। इस पर बात करेंगे। अशरफ मलखम हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ मलखम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल सही, जो हमारी इतला है उसके मुताबिक जो हाउस बिजनेस कमेटीज हैं दोनों ईवानों की, कौमी असम्बली की और सेनेट की, वो अपने माली मामला खुद तय करती हैं। हुकूमत का इसमें कोई रद्द अमल रोल नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता। ये दोनों जो हजरात हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, इनका फैसला चंद माह पहले दोनों बिजनेस हाउस कमेटीज ने अलग-अलग इजलासों में किया था, जिसको कौमी असम्बली की जो हाउस बिजनेस कमेटी है उसको स्पीकर कौमी असम्बली हमेशा चेयर करते हैं। जो सेनेट की हाउस बिजनेस फाइनेंस कमेटी या हाउस फाइनेंस कमेटी है उसकी चेयरमैन सेनेट ही करते हैं। कोई अलावा इस माली मामला की मंजूरी दे नहीं सकता। यहाँ तक इसमें हुकूमत का किरदार है। हुकूमत सिर्फ एक बजट, एक रकम इनको एलोकेट करती है, उस बजट को खर्च कैसे करना है उसके फैसले इन्हीं हाउस फाइनेंस कमेटीज में होते हैं, दोनों वाहनों की। ये भी ऐसा ही हुआ, ये फैसला चंद माह पहले हुआ, नोटिफिकेशन बहुत देर से हुआ, 29 मई को हुआ। ये पता नहीं कि उनके मीटिंग के मिनट्स देर पहुंचे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री को, या मिनिस्ट्री ने इतनी देर फाइल रोकी रखी। इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए फाइनेंस बिल में या प्राइम मिनिस्टर या वजीर खजाना की तकरीर में इन तनख्वाहों में इजाफे का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उनसे मुतलका नहीं है। ये दोनों ईवान खुद मुख्तार हैं अपने मामला तय करने में, अपने फैसले लेने में, और ये फैसला भी दोनों जो हजरात हैं, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, इनकी ज़ेर सदारत हाउस फाइनेंस कमेटी के इजलासों में ही किया गया। अब जहाँ तक ये तल्लक बनता है कि वजीर आजम ने इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है, वो अखलाकी तौर पर तो शायद इनको कोई पैगाम भेज सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात में हुकूमती किसी भी रुकन का वज़ीर आज़म समेत या काबीना का कोई अमल दखल नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इस पे कोई फैसला कर सकेंगे। जहाँ तक वज़ीर खजाना का ताल्लुक है, कल मैं भी हैरान हुआ था जब मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने खुद ही इसका जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि इसका जो उनको डाइवर्ट करना चाहिए था, जिस सवाल के लिए सवाल मेरे से नहीं बनता, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट इसका जवाब देने के पाबंद होंगे हैं, उन्हीं से पूछें। लेकिन उन्होंने खुद ही इसकी एक वजह बताई जिसको किसी ने तो कबूल नहीं किया, क्योंकि इजाफा इतना ज्यादा है, शायद 500% बनता है, कि वो किसी को इस पर यकीन ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। इस मुल्क में यहाँ के 21,000 तनख्वाह किसी को नहीं मिलती, ये 21 लाख सैलरी कैसे तक बढ़ा सकते हैं। 2,05,000 से 21 लाख सैलरी जो करना है, 21 लाख बनती है अलाउंसेस वगैरह मिला के जी। तो इसमें अभी प्राइम मिनिस्टर का नोटिस तो जरूर है, इस पर खबर भी आ गई है, लेकिन कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इस पे कुछ कर नहीं सकते। अगर करेंगे अखलाकी तौर पर वो इनको पैगाम भेज सकते हैं, कैबिनेट से कोई सिफारिश करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई तब्दीली प्राइम मिनिस्टर करने के मिजाज नहीं है हमारी इतलात के मुताबिक। अगर इसमें कोई तब्दीली होनी है तो दोनों ऐवानों की, कौमी असम्बली और सेनेट की, हाउस फाइनेंस कमेटी की इजलासों में ही होनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।